यहाँ नाम आता है एलबी सिंह। मैं तो परिचित नहीं हूँ, लेकिन लोग डर डर के उस नाम को ले रहे थे। मुझे डर नहीं है, डर डर के सबके जुबान से एक नाम आ रहा था एलबी सिंह। फुल फॉर्म क्या है मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, लाल बाबू सिंह। और एक कुंभनाथ सिंह, उनसे ना मैं मिला हूँ ना जानता हूँ, लेकिन यहाँ डर डर के लोग उसका नाम ले रहे थे कि उनका यहाँ एक डर का माहौल है। क्यों? लोकतंत्र बड़ा है कि एलबी सिंह बड़ा है? लॉ से लाल बाबू भी होता है, लॉ से लोकतंत्र भी होता है। तो लोकतंत्र बड़ा है कि लाल बाबू सिंह बड़ा है, इसका निर्धारण भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था ही करे। अगर लोकतंत्र बड़ा है तो लाल बाबू सिंह कौन होता है? यहाँ के लोगों की जमीनों पर जबरन डंपिंग करने वाला। बाकायदा जब लोग इसकी शिकायत करते हैं तो उधर से कहा जाता है अरे जो ग्रामीण जो करते हैं करने दो, हम देख लेंगे। क्योंकि उनका सुने राजनाथ सिंह जो आदरणीय केंद्र के वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं, शायद सुने उनके रिश्तेदार लगते हैं। सबसे पहले राजनाथ सिंह एक बहुत भारत के एक बेहतर नेता हैं, लेकिन मुझे लगता है रिश्ता नाता कहीं ना कहीं आंखों में पट्टियां बांध देती है। और शायद जहाज टांड के लोगों की दर्द शायद दिल्ली तक नहीं पहुंची है, या फिर राजनाथ सिंह जी तक नहीं पहुंची है। वरना एक कदावर नेता अपने रिश्तेदारों के लिए हजारों लोगों की उम्मीदों को तोड़ने का काम नहीं करता। ऐसा सुनने में आता है कि जो एलबी सिंह जी हैं, इनके रिश्तेदार लगते हैं हमारे भारत देश के केंद्रीय रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह। तो लोग लीडर इसलिए बनते हैं क्या कि अपने रिश्ते नाते, अपने कुटुंब हितजनों की भलाई के लिए। अरे भलाई करना अच्छी बात है, वे जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो अपने रिश्तेदारों की भलाई करनी चाहिए, हम भी समर्थन करते हैं। लेकिन किसी का जान लेकर यहाँ पूरे गांव जहाजटार, भौड़ा, बोरखुट्टी, कई गांव आते हैं इस खनन में उससे प्रभावित होकर, कई गांव आते हैं। बाकायदा अगर उस गांव में जाएंगे, बाकायदा ये वीडियो चूंकि मैंने केंद्रीय मंत्री से निवेदन है, मैं उनसे निवेदन करूंगा यदि आपके कानों तक किसी प्रकार अगर यहाँ की आवाज जाती है, संभव है आने वाले दिन तो जाएगी ही, क्योंकि 2024 में जब आप हमारे यहाँ चुनाव प्रचार के लिए आएंगे तो आपके बगल में ही हम लोग की सभा होगी और बाकायदा आप तक ये संदेश जरूर देंगे। तो आप अपनी एक टीम, आपसे हमारी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आप दिल्ली में हैं और दिल्ली में रहकर शायद आप जहाज टांड को नाम जानते भी नहीं होंगे, लेकिन आप अपने रिश्तेदारों को मैंने उनके इशारे पर और उनके फोन कॉल पर अगर मैंने प्रशासन को कहते हैं कि वहाँ हमारे रिश्तेदार को सपोर्ट करें, तो मुझे लगता है ये गलत है। इसीलिए मेरा मानना है एक टीम आप भेजें, और बाकायदा आपकी टीम अगर एक दिन जहाज टांड के गाँव में रहकर एक दिन बिताकर चली गई तो आपको जो करना है करिए। यहाँ सब्जियों में प्रदूषण, यहाँ के आंगन में प्रदूषण, यहाँ के दीवालों में प्रदूषण, जो कपड़ा लोग पसारते हैं उसमें प्रदूषण है। तो किस प्रकार मौत के साये में ये लोग जी रहे हैं, ये लोग मौत के साये में जी रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा, बाकायदा राजकुमार दा के इंटरव्यू में मैंने कहा कि लोकतंत्र ने जब भारत का संविधान का निर्माण हुआ तो सबको सुरक्षा मिला, नारियों को मिला, दमितों को मिला, दलितों को मिला, शोषितों को मिला, वंचितों को मिला। लेकिन अगर नुकसान किसी का हुआ है तो रैयतों का हुआ है, किसानों का हुआ है, क्योंकि किसानों के लिए भारतीय संविधान भी आज सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। एलबी के आगे लोकतंत्र हार रहा है। ल से लाल बाबू, ल से लोकतंत्र, और लाल बाबू के आगे, उसके पैसों के आगे, उसकी शक्तियों के आगे, उसके केंद्रीय मंत्रियों से संपर्क के आगे लोकतंत्र भी टूट रहा है, धराशायी हो रहा है, चरमरा रहा है। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य का विषय है। और हमारे लोगों की थोड़ा सा कमियां भी बाकायदा, जब आप झारखंड के विस्थापितों का दर्द एक किताब है ज्योतिलाल महतो की, अगर पढ़ेंगे तो बाकायदा उन्होंने बड़ी मार्मिक शब्द कहा है। उन्होंने कहा कि हमें बख्श दीजिए। उन्होंने ज्योतिलाल महतो की किताब है झारखंड के विस्थापितों का दर्द, अगर उसको पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने बड़ा एक मार्मिक शब्द लिखा है कि हमें बख्श दीजिए, हमें छोड़ दीजिए, हमें जीने दीजिए, क्योंकि हम कालांतर से लड़ाई लड़ रहे हैं। आप नई लड़ाई लड़े होंगे, हमने कालांतर से लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से लड़ा। जब जब लोगों ने, राजाओं में महाजनों ने हमारी जमीन लूटने का प्रयास किया, हम लोग तब तब लड़ाई लड़े, और आज भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी शक्ति निर्मल के रूप में हमारी हत्या हो रही है, तो अब हमें बख्श दीजिए। यानी वो दुहाई दे रहे हैं, वो लड़ने की बात नहीं कह रहे उस पुस्तक में, कह रहे यार हमें वो छोड़ दो, बहुत हमें सताया, अब हमें दामोदर नदी के तट पर, स्वर्ण रेखा मयूरक्षी नदी के तट पर अपने परिवार के साथ जीवन यापन करने दो। बड़ी मार्मिक लाइन है, कभी समय मिले तो आप पढ़िए। तो इसलिए आज हम भी चाहते हैं, धनवान है, अच्छी बात है, आपके धन से हमें कोई नजर नहीं गड़ाए हैं, लेकिन आपने धन जो कमाया है वो जहाज टांड की माटी से जो कोयला उत्पन्न हुआ है उससे कमाया है। आज जहाज टांड पीछे जहाज टांड गाँव भी है, आज वह गाँव मौत के साये में जीता है, डर के साये में जीता है। तो आज अगर वास्तव में लोकतंत्र है तो मैं आज चूंकि मीडिया लोकतंत्र के माध्यम से मैं पूरे देश तक ये संदेश देना चाहूँगा। इसीलिए बाकायदा मैं आज अपने लाइव में भी जुड़ा हुआ हूँ कि ये आवाज़ लोगों तक जाए कि किस प्रकार यहाँ अन्याय हो रहा है।
और मैं निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि बगल में देखें सीआईएसएफ का भी पहरा है, बगल में झारखंड पुलिस का भी पहरा है, लेकिन उनकी उपस्थिति में कल बमबारी होती है और लोग तमाशा देखते हैं। तब तो सवाल होता है कि भाई लोकतंत्र की आड़ में केवल किसानों की ज़मीन छीनी जाएगी? लोकतंत्र में क्या इतनी शक्ति है, कानून व्यवस्था में इतनी शक्ति है कि उसका गर्दन किसी माफिया, किसी भू माफिया, किसी कोयला माफिया, किसी दबंग के गर्दन तक जाएगा? वास्तव में अगर लोकतंत्र है और वास्तव में कानून की ढांचा है और कानून से अगर देश चलता है, जो कानून सबके लिए बराबर है, जो भारतीय संविधान आर्टिकल 14 भी बाकायदा कहता है विधि के समक्ष कानून के सबक सभी लोग समान हैं, और वास्तव में अगर कानून सबके लिए बराबर है तो हम लोग देखना चाहेंगे कि माफियाओं की गर्दन तक हमारा कानून कैसे पहुंचता है। लोग कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, ये कानून के हाथ कितने लंबे हैं जो माफियाओं की गर्दन तक पहुंचते हैं, हत्यारों की गर्दन तक पहुंचते हैं, और अभी फिलहाल उनकी गर्दन तक पहुंचे जिन्होंने कल बमबारी किया है। प्रशासन की उपस्थिति में, सीआईएसएफ की उपस्थिति में, मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, थाना प्रभारी की उपस्थिति में कल बम फूटा है और ग्रामीण डर के साये में है, लेकिन बात बोलने वाला कोई नहीं। बाकायदा फिर से जानकारी देना चाहेंगे, ये जो हमारी ज़मीनें अधिग्रहण किया गया है, ये लगभग बिना रजिस्ट्री के किया गया है, बिना विस्थापित किए किया गया है, बिना मुआवजा दिए किया गया है, बिना हमें नियोजन दिए किया गया है। और कम से कम आप जो भी केंद्र की समितियां हैं, अगर इस गांव में अगर एक रात रह लेगी, एक रात भोजन कर लेगी, पानी पी लेगी, तो हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे, हम लोग दामोदर नदी में नौका पकड़ के कहीं चल के बस जाएंगे। ये गांव हमारा है, हमारे पूर्वजों ने अपने खून पसीने से सींचा है, लेकिन आज हम लोग डर के साये में हैं। डर किसका है? पता नहीं, कोई एलबी सिंह है, लाल बाबू सिंह। लोग डरते हैं उससे, डर रहे हैं लोग। लेकिन मैं आज स्पष्ट करना चाहूँगा, कब तक डरोगे रैयत लोग? कब तक डरोगे? किससे डरोगे? इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए कोई नहीं आया है। सिकंदर भी खत्म हुआ है, यहाँ के पंछियों का हाल सब मर चुके हैं। यहाँ पे ये मोर का पंख मिला है, बहुत सारा है यहाँ, बहुत सारे मोर रहा करते थे, और ये ग्रामीण बता रहे हैं कि मोर ये मरने के बाद ये पंख कहीं उन्हें मिला। 100 से 150 की संख्या में मोर समझ रहे हैं ना आप? हम लोग तो पढ़े थे कि द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया आज भी है ना। अगर पीकॉक अगर आज भी नेशनल बर्ड है, तो अगर किसी कंपनी के कारण, और भी उसमें कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहा है, टेंडर पे चल रहा है, यानी एक निजी व्यक्ति, अब कंपनी भी भारत की कहाँ, वो तो कॉन्ट्रैक्ट पे दी है, एक निजी कंपनी जिसके ऑनर शायद एलबी सिंह है, अगर इतने लोगों की, इंसानों की हत्या के साथ साथ इस कंपनी के माध्यम से, प्रदूषण के माध्यम से अब नेशनल बर्ड की भी हत्या हो रही है, तो मुझे लगता है लोकतंत्र एक इतना कमजोर है? क्या भारत का लोकतंत्र इतना कमजोर है कि उसके ऊपर एलबी सिंह है? ये देखिए मोर का पंख मिला है। बाकायदा अगर इस जमीन को आप टटोलेंगे तो बहुत सारे ऐसे पक्षी, पशु मिलेंगे जिनकी हत्या केवल इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ से प्रदूषण निकलता है। बहुत ही माने बेरहमी से यहाँ खनन का कार्य किया जा रहा है। ये केजीएफ मुझे लगता है रोज झारखंड में देखने को मिलेगा। तो इसलिए मेरा मानना है, मेरा संदेश होगा, खासकर मैं अक्सर अपने जब भी मैं भाषण देता हूँ तो मैं वहाँ स्पष्ट कहता हूँ कि जो दामोदर नदी के किनारे जो लोग रहते हैं, उन्हें कम से कम हम दो, हमारे दो नहीं, हमारे 3 लोग हंसते हैं कभी कि ये टाइगर क्या बोलता है। मैं सही बोलता हूँ। आज हमारे घर में तीसरा बेटा हो चाहे तीसरी बेटी हो, उसे पैदा करना होगा, उसे अंधेरे में रखना होगा, उसे स्कूल कॉलेज की दुनिया से दूर रखना होगा, उसे एडमिट कार्ड, राशन कार्ड से उसका नाम दूर रखना